हमारे पास आज ये क्वेश्चन है और ये CDS में आया हुआ है 2011। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, ये त्रिभुज का क्वेश्चन है, ये आपको पता ही है। तो इसको हमें करना है, पहले तो हमें क्या क्या दिया हुआ है वो देखना है। तो इसके अंदर हमें दिया हुआ क्या क्या है वो देखते हैं। जैसे कि उपरोक्त में ये हमें B कितने का दे दिया 38 का, और A और C, A और C और BC ये दोनों बराबर है, ये दे रखा है। और AD और CD बराबर है। तो कोण D हमें निकालना है, मतलब ये हमें क्या होगा वो हमें निकालना है बस। तो इजीली तो ये वाली भुजा और ये भुजा बराबर रखी है, तो ये कोण भी बराबर होंगे त्रिभुज में, ये दोनों, ये भी 38 हो जाएगा। ये 38 हो गया। आपको पता है तीनों कोणों का मान क्या होता है, तीनों का 180। तो ये हम निकाल सकते हैं इजीली। तो 180 माइनस 38 प्लस 38, क्योंकि इन दोनों का इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा इसका। तो इसका कितना आएगा, 180 माइनस 76 104। तो हमारे पास ये कोण कितना आ गया, हमारे पास 104 हो गया, निकाल लिया हमने। ये हमारे पास कोण C आ गया। त्रिभुज कौन से त्रिभुज में निकाला है, ACD में, ABC में, जिसमें भी आप लिखना चाहते हो उसमें। C का मान हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, C का आ गया तो ये भी हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एक ही लाइन पे बने हुए हैं। तो ये टोटल कितना होगा, 120 180, टोटल 180, ये 104 है। तो ये कितना बच गया C इस त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, ADC में। ADC में ये कितना बच गया C, कोण C बच गया 180 माइनस 104, 180 माइनस 104 यही तो करेंगे हम। तो हमारे पास आ गया 6। तो ये इसका मान हमारे पास आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ अलग कलर से। ये वाला कोण कितना आ गया हमारे पास, 76। अब हमें पता है कि ये भुजा बराबर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो ये कोण भी कितना होगा, 76। दोनों कोण आ गए। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होगा इस त्रिभुज में, 180। तो 180 में से हमें माइनस क्या करना है, 76 प्लस 76। तो 180 में से आप माइनस कर दीजिए कितना, 152। तो आपका आंसर आ जाएगा 28। तो हमारे पास D का मान कितना आ गया, कोण D कितना आ गया, 28 डिग्री। बस आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये तो, और ये CDS में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन भी है। पर आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद। आपके पास भी ऐसा क्वेश्चन हो जिससे आप समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो हमें सेंड कर दीजिए हमारे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम ID हमारी है एग्जाम तैयारी 1, ये लास्ट वाला 1 है, जैसे कि ये 1 है, सिर्फ 1। तो ये लिख देना और आपको सर्च मार के वहाँ पे सेंड कर देना है। धन्यवाद।